हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा, बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में कोई भी बात करता नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस के कोई स्किल या वैसे कोई कोई लर्नेबल स्किल नहीं कंसिडर करते लोग इसे। पर ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, और आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस रहेंगे और बिजनेस ओनर्स रहेंगे, उनके अंदर ये क्वालिटी है जो आप देखोगे। और वो क्वालिटी उनके बिजनेस को स्केल करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि वो स्पीड पे कर सकते हैं। वो स्किल है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर यू हैव टू गो विद फुल स्पीड। फुल स्पीड का मतलब ये नहीं काम टेढ़े मेढ़े करो। एक काम जो आप स्पीड से कर सकते हो उसे स्पीड में करो। क्यों? मैं काफ़ी लोग को देखता हूँ कि वो अटके होते हैं आइडिएशन प्रोसेस में। 3 महीने 4 महीने से सिर्फ आइडिएट करते रहते हैं। या आप यार आप कोई बहुत बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हो तो समझ नहीं आता है। आप सिर्फ, हाँ भाई, आप देख लो कि यार आप रिसर्च कर रहे हो, प्रोडक्टिव काम जो बैकएंड में जो होता है कोर में वो कर रहे हो, या आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी बिजनेस ओनर्स हैं जो स्पीड में बिल्कुल काम नहीं करते, स्लो चलते हैं। आप अगर स्पीड में काम करोगे इन एनी बिजनेस, आप ज़्यादा आगे बढ़ो, क्योंकि इट्स अबाउट हाउ मेनी शॉट्स यू टेक। आप बार बार जब कोशिश करते रहोगे, बार बार जब आप हिट करते रहोगे, तब आपको एक बिजनेस में सक्सेस दिखेगी। अगर आप सिर्फ एक चीज़ करोगे, फिर उसको एक 6 महीने देखोगे, फिर एक 2 महीने देखोगे या 3 महीने देखोगे, धीरे 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 करोगे, तो आपको क्या होगा कि आपका साइकिल बहुत स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एड्स के बारे में बात करता हूँ, तो मैं एड्स को लेके बात करता हूँ कि अगर आप कोई ऐड रन कर रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपको एक सक्सेसफुल ऐड के लिए आपको विनिंग क्रिएटिव चाहिए होता है, विनिंग ऐड कॉपी चाहिए होती है। तो ये आप कैसे करोगे? आप यहाँ पर स्पीड कैसे लाओगे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्टिंग करनी है अपने क्रिएटिव्स की, अपने स्क्रिप्ट्स की, ताकि आपको स्पीड में पता चल जाए कि यार कौन सी चीज़ें चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अगर आप महीने में एक ऐड लॉन्च करते हो या 2-3 ऐड लॉन्च करते हो, तो आप बहुत स्लो जा रहे हो। अगर स्पेशली फेसबुक में जो क्रिएटिव्स का स्पेस देखते हो, लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 10-10, 20-20 ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, टेस्ट पिंग पे डाल देते हैं, एक दिन में सारे रिकॉर्ड करते हैं। एक हफ्ता देखते हैं, उनमें से देखते हैं कि यार 10 में से 4 फेल हो गए, या 10 में से 6-7 फेल हो गए, तो बाकी के 3 को रखेंगे, उसको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग में लेके जाएंगे और 10 बना देंगे, फिर उन्हें टेस्टिंग में लगाएंगे। तो अगर आपको टॉप ऑफ द बिजनेस रहना है, तो आपको अपना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ाते रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आप क्रिएटिव्स बना रहे हो, स्क्रिप्ट्स बना रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, अगर आप स्पीड में टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट के रिजल्ट जल्दी आएंगे। हर बिजनेस ओनर को बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, इसलिए तो सारे लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन स्पीड में ना हो, तो आपको ये होगा कि आपकी ग्रोथ होगी, पर आप बहुत स्लो जाओगे। हो सकता है आप, जब आपका बिजनेस एक स्केल पे लाने का टाइम आते रहेगा, हो सकता है नई टेक्नोलॉजी आए और आपका बिजनेस मॉडल ही आउटडेटेड हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी आने से, एआई आने से, एआई के अलग अलग सॉफ्टवेयर आने से बिजनेस क्या स्पीड पे चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पीड में भागो और गलत से गलत काम कर दो, ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप एक डिसीजन लो और उसे एग्जीक्यूट फास्ट करो। आपको डिसीजन मेकिंग में समझना चाहिए कि यार ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, और उसे आप देखो कि हाउ फास्ट कैन यू एग्जीक्यूट इट। आप अकेले नहीं कर सकते हो तो टीम के साथ एग्जीक्यूट करो, पर उसे फास्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाओ। आप फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ों के रिजल्ट पता चलेंगे। अगर आप परफेक्शन अचीव करने की कोशिश में रह जाओगे, तो ज़्यादातर लोग जो परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, वो या तो उनका एग्जीक्यूशन स्लो होता है, या वो परफेक्शन के चक्कर में कुछ काम ही नहीं करते। हमें इन दोनों में नहीं होना है। हमें अच्छा आउटपुट देना है, स्पीड में देना है। जो चीज़ हम आप रेपिटेटिव करते हो, जैसे कि जो लोग जिम जाते हैं, उनको पता है कि अब एक आप सिर्फ एक बेंच प्रेस कर दोगे, तो आपकी बॉडी एक बेंच प्रेस से नहीं बनेगी, आपको 10-15 मारने पड़ेंगे। कुछ लोग 20 मारते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके रेप्स रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी बनेगी, और ये 20 रेप्स आप महीने में मिनिमम 4 से 5 या 6 बार मारोगे, तब आपकी बॉडी में कुछ चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप यही एग्जांपल लेके चलो कि अगर आप महीने में एक बार बेंच प्रेस मार रहे हो, जैसे एक बार आप ऐड क्रिएटिव्स बना रहे हो, इट इज़ इक्विवेलेंट टू डूइंग 1 बेंच प्रेस अ मंथ। ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि
अब यही देख लो कि अगर समझो एक बंदा है जो जिम जा रहा है और हफ्ते में एक मसल के लिए सिर्फ एक ही बार वेट लिफ्ट कर रहा है, बस ये उसका मूवमेंट है, और आप समझो कि उसकी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी ना। वैसे ही बिजनेस में भी होता है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन रखें, गोल सेट करें और उसे अचीव करने की डेडलाइन सेट करके चले। इस 123 डे चैलेंज में मैं यही कर रहा हूँ। ये 123, जिसको नहीं पता है, मैं 123 डेज़ के चैलेंज में हूँ, जहाँ पर मैं हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, ये सारे एरियाज़ में काम कर रहा हूँ इम्प्रूव करने के लिए। हेल्थ में मुझे वेट लॉस करना है, और करियर में मुझे मेरे क्लाइंट्स को 30 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करना है, जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट का मैंने सेट किया है। और वो जब हिट हो जाएगा तो मैंने अपने लिए एक रखा है कि यार मुझे एक ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, जो एक वॉच है वो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। वो मैंने उसे गोल सेट करके रखा है। वैसे ही आप अपने गोल सेट करो। आप ये मत सोचो कि यार अरे ये तो 123 डेज़ चैलेंज क्या है, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। आपके साथ आपके जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन लोगों में देखो किसके अंदर वो आग है टू डू समथिंग ग्रेट। उन सबको लो, उन सब के साथ अपना खुद का चैलेंज शुरू करो। न्यू ईयर आने का वेट मत करो, न्यू ईयर बहुत दूर है। न्यू ईयर तक आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर आप फिटनेस जर्नी शुरू करना चाह रहे हो, न्यू ईयर तक आपको करीब करीब 40 दिन है अभी। 40 डेज इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू लूज़ वेट। So don't think too much. Start executing, start pushing. See yourself through. Make sure you achieve great results. Go in speed, hit in speed, practice, make yourself better. और स्पीड में एक लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के चक्कर में ये नहीं होता है कि यार आप गलत चीज़ें एग्जीक्यूट करते रहो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं क्या चीज़ करूँगा तो रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी फील्ड में हो, वो फील्ड के आप एक्सपर्ट हो, उसमें आपको पता है कि कौन सी चीज़ को मैं कैसे क्या पेस पे लेके जा सकता हूँ सक्सीड करने के लिए। वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अगर बिजनेस ग्रोथ में स्पीड को अपनाऊंगा, स्पीड का रास्ता लूँगा तो मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, तो आप कोई कोच को पकड़ो, कोई मेंटर को लो, किसी से बात करो जो एक्सपीरियंस्ड है, और उनसे आइडिया लो और ये बात डिसाइड करो कि हाउ कैन यू implement the game plan that they have given in full throttle, full speed. All the best to you guys. See you in the next one.